Welcome to Statute Stories. APC Section 19 जज। लफ्ज़ जज से मुराद वो शख्स है जिसे किसी भी केस में चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हतमी फैसला करने का इख्तियार हासिल है, और अगर इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील ना की जाए तो फैसला हतमी तसव्वुर किया जाता है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें सरकारी तौर पर जज नामज़द किया गया है, और वो लोग भी जिन्हें लॉ के ज़रिए जज का स्पेशल इख्तियार दिया गया है। ऐसे लोगों का ग्रुप भी हो सकता है जो मिलकर किसी एक मुकदमे का फैसला कर सकते हैं, और इस ग्रुप के हर रुकन को जज ही समझा जाएगा। जज की तारीफ को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। हार्मोनीबर्ग के हलचल से भरे कस्बे में इंसाफ एक अक्लमंद जज अमीलिया क्राफोर्ड की निगाहों में गालिब रहता था, और मुंसिफाना जज अपनी गैर जानिबदारी के लिए जानी जाती थी। पुरसुकून शहर कानून की हुक्मरानी और जज के तहत तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। क्राफोर्ड का कमरा अदालत इंसाफ और मुसावात की अलामत था। एक दिन एक अजीब केस सामने आया जिसने हार्मोनीबर्ग में जज की तारीफ की जांच की। ये सब शुरू हुआ जब एक सदी पुराने बलूत के दरख्त की मलकियत पर तनाज़ा खड़ा हुआ, जो कि इसके दिल में एक काबिल कदर निशान था। मुखालिफ फरीक़ैन मिस्टर थॉमसन और मिसेस रॉन्डस हर एक ने दावा किया कि दरख्त उनका अपना है। नस्लों के लिए ख़ानदानों ने किसी मुआहिदे तक पहुँचने में नाकाम होने के बाद उन्होंने अपना केस अदालत के सामने लाने का फ़ैसला किया। सबको हैरत में डालकर केस ने एक गैर मुतवक्के मोड़ इस वक्त लिया जब एक मकामी मोरख मिस्टर सीमंस जज के तौर पर सामने आए। मिस्टर सीमंस को बाज़ाब्ता तौर पर जज के तौर पर नामज़द नहीं किया गया था, लेकिन उनके पास कस्बे की तारीख के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था। मिस्टर सीमंस को हुकूमत की तरफ से एक जज के तौर पर काम करने के लिए तारीखी मामलात पर तनाज़ात के हल के लिए मुकर्रर किया गया था। हार्मोनीबर्ग के कानूनी फ्रेमवर्क में जज की पेचीदा तारीफ के मुताबिक एक शख्स एक कतई फैसला देने के कानून में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो किसी खास मामले में काफ़ी महारत रखते हो। इस मामले में मिस्टर सीमंस ने अपनी तारीखी बसीरत के साथ कानूनी कार्रवाई में जज का किरदार अदा किया। जैसे ही कमरा अदालत तवक्को से गूंज रहा था, जज क्राफोर्ड ने तमाशाई बनकर केस के मुनफरिद हालात को पहचाना। इसने तस्लीम किया कि बाज़ औक़ात हिकमत और तारीख़ी इल्म इतना ही ताकतवर हो सकता है जितना कि रस्मी अदालती ओहदा। मुकदमे का आगाज़ शहादतों और सबूतों के साथ हुआ, और जज मिस्टर सीमंस ने पेचीदगियों पर गौर किया। तनाज़ाती वाक़यात के एक हैरान कुन मोड़ पर वो इस फैसले पर पहुँचे जिसमें कानूनी उसूलों और तारीख़ पर गौर किया गया। मिस्टर सीमंस की महारत से पेश करदा फैसला हार्मोनीबर्ग में एक नज़ीर बन गया, जिसने एक मिसाल कायम की। जज की तारीफ रिवायती हुदूद से आगे कैसे बढ़ सकती है। मामला न सिर्फ हल हुआ, दरख्त का तनाज़ा बल्कि इंसाफ के हुसूल में हिकमत और मुतनव्वे नुक्ता नज़र की अहमियत को भी उजागर किया। फैसले के असरात पूरे हार्मोनीबर्ग में गूंजे, जिससे कस्बे के लोगों में जज की तारीफ को वाज़े किया। भरपूर तारीख और उसके कानूनी निज़ाम की जामे नौइयत। बलूत का दरख्त अब गैर मामूली फैसले की अलामत बन गया। इस हिकमत के सबूत के तौर पर ऊंचा खड़ा था जिसने शहर के इंसाफ के उसूल की रहनुमाई की थी। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद या तो एक जज या जजों का एक ग्रुप है जिनके पास फैसला करने का कानूनी इख्तियार हो, चाहे एक जज अकेला काम कर रहा हो या कोई ग्रुप मिलकर काम कर रहा हो। कोर्ट ऑफ जस्टिस कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की टर्म मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल है। नंबर 2 वफाकी या सूबाई हुकूमत के तहत पाकिस्तान की मिलिट्री, बहरी या फ़िज़ाई अफ़वाज में कमीशन्ड अफसरान। नंबर 3 जजिस। नंबर 4 अदालत के मुआविन अफसरान, मिसाल के तौर पर स्टेनो या रीडर वगैरह। नंबर 5 ज्यूरी के अरकान, पंचायत के अरकान जो अदालत या सरकारी मुलाजिम की मदद करने की ड्यूटी पर फाइज हैं। नंबर 6 तमाम कॉम्पिटेंट आर्बिट्रेटर्स या सालिस।
نمبر 7 کسی کو کنفائنمنٹ یا قید میں رکھنے والے بااختیار افراد مطلب کوئی پولیس آفیسر وغیرہ۔ نمبر 8 جرائم کی روک تھام، عوام کی صحت، حفاظت اور سہولت کے تحفظ کے لیے ذمہ دار سرکاری افسران، مثال کے طور پر کوئی سرکاری ڈاکٹر وغیرہ۔ نمبر 9 سرکاری املاک یا محصول کے عمل کو سنبھالنے والے لوگ، افسران جو حکومت کی جانب سے سروے، حکومت کے مالی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، مثلاً نیب کے ملازمین وغیرہ۔ نمبر 10 وہ افسران جو سروے کرنے یا ٹیکس لگانے کی ذمہ دار ہیں، مطلب ریونیو آفیسرز۔ نمبر 11 وہ افراد شامل ہیں وہ لوگ جو انتخابی فہرستوں کو تیار کرنے، شائع کرنے یا ان پر نظر ثانی کرنے کے لیے بااختیار ہیں، مثلاً الیکشن کمیشن کے ملازمین۔ مختصر یہ کہ سرکاری ملازم کی تعریف حکومت اور عدالتی نظام کے اندر بہت سے کرداروں پر مشتمل ہے جو قانون کی پاسداری اور عوامی مفاد کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سیکشن 22 موویبل پراپرٹی۔ موویبل پراپرٹی سے مراد کسی بھی قسم کی وہ جائیداد ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فرنیچر، الیکٹرانکس یا گاڑیوں جیسی چیزیں شامل ہیں، تاہم اس میں زمین یا کوئی بھی چیز شامل نہیں جو زمین سے جڑی ہوئی ہے یا مستقل طور پر کسی جگہ پر رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مکان یا زمین میں اٹھنے والا درخت، حتیٰ کہ درخت پر لگا ہوا پھل بھی موویبل پراپرٹی نہیں سمجھا جائے گا۔ ان براڈر سینس جب ہم موویبل پراپرٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں گرد و نواح نقصان یا خلل ڈالے بغیر آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل تھی تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی سجیشن یا فیڈ بیک ہے تو لازمی کمنٹ کریں۔ Also follow us on our other social platforms for more related videos. See you soon.